दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 भूगोल पार्ट 7 विश्व में भारत का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। पता कीजिए विश्व में कुल कितने देश हैं। आइए विश्व के मानचित्र और ग्लोब पर अपने देश भारत को देखें। यह आपका ग्लोब है। ये प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर का भाग आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत जो है, देखिए ये भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश की लगभग बीच से होकर गुजरती है, यानी हमारे देश से ही कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4'। उत्तरी अक्षांश से 37°6' यानी 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29°2' है। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे ये भारत यहाँ से लेकर दक्षिण से उत्तर तक हमारा भारत कितना है? दक्षिण से 8°4' से स्टार्ट होकर 37°, यहाँ आपका 37 होगा, 37°6' और ये अक्षांश है। 29°2' तक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाने पे इसका 29°2' है। पश्चिम से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68.7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस प्रकार पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29°18' है। भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में समय, एक मिनट ये भी देख लीजिए। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29.2 और दूरी 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब भूमि का विस्तार 29.18। दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29.2 और दूरी 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब भूमि का विस्तार 29.18 और दूरी 2,933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है। ऐसा क्यों? भारत की समय, अधिक देशांतरी विस्तार लगभग 29.18 के कारण भारत के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के
स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से होकर गुजरता है। अधिक देशांतरी विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 और रूस में 11 मानक समय है। मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास देखिए। भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आइए हम मानचित्र से समझते हैं। यह है हमारा भारत। बीच से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। यह दक्षिण से पूरब तक का इसका विस्तार आपका मुख्य भूमि का विस्तार आपका 29.2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 29.2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक 29.18 है और इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। ये आपका अरब सागर है जो पश्चिम में है। हिमालय पर्वत श्रेणी इधर है आपका। बंगाल की खाड़ी आपका पूरब साइड में है। लक्षद्वीप इधर है आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत 3 ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगर ये पूछे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश, जो लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें वे हमारे पड़ोसी होते हैं। इस प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए देश हमारे पड़ोसी देश हैं। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। 7 देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। ये इनके पड़ोसी देश हैं। यहाँ की भाषाएं हैं, यहाँ की मुद्रा है, यहाँ क्या क्या उद्योग होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम अपने भारत के बारे में जानते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए। भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। क्या आप भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या और नाम जानते हैं? अगर किसी को पता है कि इस समय वर्तमान समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जिस प्रकार अपना गांव, शहर विभिन्न मोहल्लों, टोलों में बटा है, उसी प्रकार अपने देश भारत को भी प्रशासनिक दृष्टि से इस समय ये डाटा गलत है कि सही नहीं है। वैसे मैं बता देती हूँ, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र में बटा है। अभी ये लेटेस्ट की न्यूज़ है। आप पूछेंगे ये 9 केंद्र शासित राज्य क्यों हैं? क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और दमन द्वीप जो अलग अलग था, ये आपका दादर नगर हवेली अलग था, दमन द्वीप अलग थे, तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में कर दिया गया है। इसलिए 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके हो गए हैं। इसको मैं कंफर्म करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ। चलिए यहाँ राज्य का नाम और राजधानियाँ हैं, देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।